चलता रहूंगा पथ पर तो चलने में माहिर हो जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर तो चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मिलेगी मंजिल, या तो मिलेगी मंजिल, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज हमारे लोग क्या पढ़ेंगे? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पी व आर के बीच तुल्यधारिता। क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया होगा, ये एक डायग्राम दिया हुआ है हमें, और इसके लिए कह रहा है पी व आर के बीच में तुल्यधारिता निकालनी। क्या निकालनी? पी और आर के बीच में तुल्यधारिता निकालनी है। कैसे निकलेगी तुल्यधारिता? देखिए डायग्राम, आपको डायग्राम में क्या दिया गया है? एक घन दिया गया, घन मतलब क्यूब दिया गया है, और आपको पता है क्यूब के कितनी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सारी भुजाएं बराबर होती हैं। कितनी साइड होंगी इसमें? 12 साइडें होंगी। तो देखिए 12 साइड्स हैं, तो मतलब हर एक साइड पर देखिए इन्होंने 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है। 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र की धारिता का यहाँ पर संधारित्र लगा हुआ है। देखिए हर एक साइड पर आपको क्या दिख रहा है? संधारित्र दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखने में देखिए इतना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है कि ये इतना हौच पौच इसके अंदर दिया गया कि कैसे किया जाएगा। बच्चे देखते हैं, देख के ही सोचते हैं कि ये तो इतना टफ है, होगा ही नहीं, लेकिन होगा, जरूर होगा क्वेश्चन। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझेंगे और इस फिगर को अच्छे से समझेंगे, पिछली क्लास को अगर आपने अच्छे से देखा होगा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाता है, तो आज ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है P व R के बीच, तो बिंदु P आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और R आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। P और R आपको दिखाई दे रहा है, इनके बीच की आपको धारिता निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। अब ये डायग्राम जो इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, ये कैसा बन जाएगा? इस फॉर्म में बन जाएगा। क्या था और क्या बन गया? कैसे बना ये देखते हैं, और किस तरह से बना देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है क्या? हमें दिखाई दे रहा है बिंदु M, बिंदु T और बिंदु O। तो अगर देखा जाए M, T और O, इन तीनों को देखा जाए, एक संधारित्र ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो इस बिंदु P को हमने थोड़ा सा खींचा, तो खींचने पे क्या हुआ? ये और ये 3 संधारित्र कैसे बन गए? समांतर क्रम में बन गए। क्या बन गए? समांतर क्रम में तीनों हमारे पास बन गए। ठीक है, तो हमने क्या किया? पॉइंट M, T और O को हमने बिंदु P से यहां से पकड़ के इसको खींचा, तो बिंदु P हमारा यहां पर पहुंच गया, और बाकी के 3 संधारित्र ये और ये तीनों समांतर क्रम में बन गए। सेम इसी तरह से इसके दूसरे किनारे को, दूसरे तरफ जो किनारा दिया गया है QNS, देखिए ये Q है, ये है N और ये है S, Q, N और S। तो देखिए एक यहाँ पर ये संधारित्र दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। 3 संधारित्र, जैसे कि हमने इसको खींचा था तो क्या बन गया था? तीनों समांतर क्रम में। इसी तरह Q, N और S, इसको खींचते हैं तो क्या बनेगा? ये अलग, ये और ये तीनों हमारे कैसे बन जाएंगे? समांतर क्रम में। Q, N, S क्या बन गया यहाँ पर? समांतर क्रम में। अब देखिए 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, बाकी के जो बीच में हमारे पास है वो सब किस में आ जाएंगे? समांतर क्रम में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? बाकी के 6 किस में आ गए? समांतर क्रम में आ गए। बाकी के 6 किस में आ गए? समांतर क्रम में। अब देखिए कैसे जोड़ा जाता है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये तीनों किस क्रम में दिख रहे हैं आपको? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल सिंपली जोड़ देते हैं। तो हम इसको C1 मान लेते हैं, तो ये तीनों किस में है? श्रेणी समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ा 2 + 2 + 2, तो कितना हो गया? 6। क्या हो गया? 6 माइक्रोफैरेड हो गया। क्या हो गया? 6 माइक्रोफैरेड हो गया। इसी तरीके से इधर वाले की बात करते हैं, इसको हमने C2 मान लिया, तो ये कितना हो गया हमारा? यहाँ पर 2 2 2, तो 2 + 2 + 2, तो कितना हो गया? 6 हो गया। ये कितना हो गया? 6 माइक्रोफैरेड हो गया। हो गया? इनको जोड़ा 6 माइक्रोफैरेड, इनको छोड़ा 6 माइक्रोफैरेड।
अब बीच में कितने दिख रहे हैं आपको? 3 दिखाई दे रहे हैं। इसको हम C3 मान लेते हैं और C2 इसको मान लेते हैं। तो C2 के लिए अगर बात करते हैं तो कितना होगा भाई? ये सारे के सारे किसमें है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम सबको सिंपली जोड़ देते हैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो 6 टाइम हमें दिख रहे हैं, तो कितना हो गया? 6 2 जा 12 माइक्रो फैरेड बन गया। तो इसकी तुल्यधारिता C1 की कितनी आई? 6, C2 की 12, C3 की कितनी आई? 6 आई। अब इसको चाहे तो हम ऐसे नहीं बना सकते हैं। देखिए ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। C1 के लिए 6 माइक्रोफैरेड, C2 के लिए 12 माइक्रोफैरेड और C3 के लिए 6 माइक्रोफैरेड। अब तीनों ये किस क्रम में दिख रहे हैं? तीनों के तीनों हमारे हैं श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में हम लोग 1 में जोड़ते हैं। तो 1/C = 1/C1, C1 की वैल्यू 6, 1/C2, C2 की वैल्यू 12 और 1/C3, C3 की वैल्यू 6। अब देखो ये तीनों हमारे किसमें है? श्रेणी क्रम में। एलसीएम कितना मिल जाएगा हमें? 12 एलसीएम मिल गया। हमें कितना मिल गया? 12 एलसीएम मिल गया। यहाँ पर 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 12 है तो यहाँ पर 1 रहेगा। और यहाँ पर 12 बनाने के लिए कितना हो गया? 2 किया। तो कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास? 5/12। कितना निकला? 5/12। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी? अगर हम लोग C = देखें तो कितना हो जाएगा? 12/5। कितना हो गया? 12/5। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। 5 कितना हो जाएगा? ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और यहाँ पर कितना आया? 2 कैरी 5 4 जा 20। तो कितना आया? 2.4 माइक्रो फैरेड आ गया। कितना आ गया? 2.4 माइक्रो फैरेड आया। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा दिया है? M, T और O। ये तीन हमारे पास एक तरफ हो गए। इसी तरह Q, N और S ये तीन एक तरफ हो गए। तीनों समांतर में हमारे पास हो गए। बाकी के 6 हैं ये समांतर क्रम में हो गए। इनको जोड़ा C1 निकला 6 माइक्रोफैरेड, इनको जोड़ा C2 निकला 12 माइक्रोफैरेड और इनको जोड़ा कितना है? C3 निकला 6 माइक्रोफैरेड। तीनों श्रेणी क्रम में थे। श्रेणी क्रम में हमने इनको जोड़ दिया। कितना आया हमारे पास? 5/12। 1/C की वैल्यू, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दिया करिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखिएगा तो आपकी बुक्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आप इसको करने की कोशिश करिएगा। अगली क्लास में हम लोग आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें हमारे स्टडी चैनल पर, जिसमें आपको फिजिक्स की सभी पूरी क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं कि आपको चैप्टर 1 से अभी तक कंटिन्यू एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, नए हैं तो शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।